अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। इसका फोन क्यों नहीं लगता है? हाँ, ये देख ताजे सेब काट कर लाई हूँ तेरे लिए, जल्दी से खा ले। अब दादी अभी नहीं, बाद में। हाँ, फल के लिए क्या पहले क्या बाद में है? कौन सा मैं तुझे चाय और पकोड़े खिला रही हूँ जो तेरा वजन बढ़ जाएगा? फल है भाई, खा ले। समर दामाद जी को फोन लगा रही है, अगर उन्हें फोन लगा रही है तो झट से पूछ कब लेने आ रहे हैं तुझे। तुझसे तो ना होगा, लाभ मुझे दे। अरे दादी क्या कर रही हैं आप? राजधानी एक्सप्रेस की तरफ बस दौड़ी जा रही है। मैं समर को फोन करके क्यों बोलूंगी कि वो मुझे कब लेने आ रहा है? क्यों? उसे कॉल करना है तो करे, नहीं करना है तो ना करे। मैं वैसे भी खुश हूँ अपने घर में। मैं रूही को कॉल कर रही हूँ, उसका फोन कब से ऑफ आ रहा है, बात ही नहीं हो पा रही है उससे। पता नहीं वो ठीक है भी कि नहीं। रूही 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 के बारे में सोचना छोड़ दे, अपने और समर दामाद जी के रिश्ते के बारे में सोच। फोन लगाना ही है तो समर दामाद जी को लगा, ज्यादा चिंता हो रही रूही की, अपना देख लेगी वो। मैं लगाती हूँ समर दामाद जी को फोन। दादी से पहले मुझे रूही से मिलकर वहाँ का हाल पता करना होगा, उससे घर जाकर ही मिलती हूँ। दादी वो मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया, मैं अभी आती हूँ। अरे भाई कहाँ जा रही है? कहाँ? आके बताऊंगी, ठीक है? ये ले बेटा। अरे ये ले। दादू बाद में, बाय। अरे बाय। ये कमाल है, ये कहाँ चली गई? क्या पता कहाँ चली गई। आजकल के बच्चे हैं ये, ना कुछ बताते हैं ना कुछ समझते हैं। बुड्ढों को ताजे ताजे सेब हैं, अभी काटे। नहीं पूनम, मैं फल नहीं खाऊंगा, आप खा लीजिए। और ये प्रसाद है वो भी आप खा लीजिए। मेरा निर्जला व्रत है आज। ऐसा है कि मुझे रूही की बहुत याद आ रही थी, उसके लिए मन घबरा रहा था, तो उसकी सुरक्षा के लिए मैंने निर्जला व्रत रखा है। 70 साल की इस उम्र में आप निर्जला व्रत रख रहे हैं, और वो भी रूही के लिए। अगर आपकी तबीयत कल को बिगड़ गई तो कौन देखेगा? आखिर है क्या उस रूही में, जिसको देखो उसी के बारे में सोचते। रहने दीजिए, मत खाइए। फल भी मैं खाऊंगी और ये लड्डू भी मैं ही खाऊंगी। आए बड़े। रूही के लिए तो मैं पहले ही चिंतित था, अब रूही के लिए भी बहुत चिंता हो रही है। भगवान करे मेरी दोनों बच्चियां सही सलामत हो। डॉक्टर साहब, नाहर की पत्नी उसको छोड़कर चली गई है और मेरा बेटा नाहर ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है। रतन साहब, आपका फैमिली डॉक्टर हूं मैं, नाहर की हिस्ट्री जानता हूं। अभी आप लोगों को उसका बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि पहले की तरह फिर से वो अपना आपा खो दे। तो आप कह रहे हैं कि मेरे पागल होने के चांसेस है डॉक्टर? आपको किसने बुलाया? इन्हें किसने बुलाया? छोटी माँ, पापा? नाहर बेटा कुछ नहीं, बस डॉक्टर साहब बस तुम्हारे नॉर्मल चेकअप के लिए आए हैं। नॉर्मल चेकअप? मेरा चेक? रूही! हे रूही! 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 भैया रूही! वो पापा, वो रूही यही थी। अरे रोकिए उन्हें, नाहर को अपनी पत्नी का भ्रम होने लगा है। शायद बाहर है। रूही! संभालिए खुद को। अरे रूही बाहर है। आराम से मेरी रूह। रूही वापस आ गई। सॉरी नाहर, लेकिन तुम्हें अपना बनाने के लिए मुझे ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तुम मेरे प्यार में पागल थे तब तुमने उस रूही से शादी की थी, और अब मैं तुम्हें रूही के प्यार में पागल करके तुमसे शादी करूंगी। मैंने इन्हें नींद का इंजेक्शन दे दिया है, और अभी जो दवाई दी है वो इन्हें होश में आने के बाद खाने में मिला के दे दीजिएगा, वरना ये फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। जी डॉक्टर।
यहाँ पे क्या कर रही है? हाँ भैया, वो कब से ऑटो का वेट कर रही हूँ, एक भी ऑटो नहीं मिल रहा है। आप एक काम करो ना, मुझे पास के ऑटो स्टैंड तक छोड़ दोगे? हाँ मैं छोड़ तो दूंगा, पर तूने जाना कहाँ है? अब वो मैं रूही के घर जा रही हूँ। रूही के घर क्या होता है? हाँ कभी ये भी बोल दिया कर कि अपने ससुराल जा रही हूँ। अब अच्छा बैठ, एक काम करता हूँ, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। वो रूही से मिले बड़े दिन हो गए ना, तो तेरे बहाने मैं भी मिल लूंगा। अच्छा। अगर पिंकू भैया साथ आए तो कहीं उन्हें सामने मेरे झगड़े के बारे में पता ना चल जाए। चल। वो रूही से ना मुझे कोई जरूरी बात करनी है अकेले में। आप अगली बार आ जाना प्लीज। और वैसे भी अभी तो आपका घर पे रहना ज्यादा जरूरी है ना। क्यों? दादी अकेली है, कहीं आपकी दोनों बीवियां दादी को अकेला देख के कच्चा ना चबा दें। तू भी ना। हेलो लीजा। हाँ 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 अभी घर आ रहा हूँ। हाँ आ रहा हूँ। लगता है कोई लीजा को बहुत पसंद करने लगा है। तू चुप कर नौटंकी कहीं की। चल बैठ, मैं तुझे ऑटो स्टैंड तक छोड़ देता हूँ। नहर? आंटी, नहर को क्या हुआ? अभी तुम कहाँ थी? आंटी, मैं तो लल्ला के साथ खेल रही थी, लेकिन नहर को क्या हुआ? उसकी तबीयत फिर से खराब हो गई। डॉक्टर अभी इंजेक्शन देकर गए। भगवान मेरे नहर को जल्दी से ठीक कर दे। ने भी वैद्य हकीम दिखा दो, कितना भी इलाज करा लो, सब व्यर्थ है। आप ऐसे क्यों कह रही है माता जी? वही जो नहार का आने वाला सच है। यदि तुम लोगों ने हमारा आदेश नहीं माना तो अपने बेटे का विनाश नहीं रोक पाओगे। नहीं माता जी, हम समझे नहीं। आपका कौन सा आदेश मानना होगा हमें? नहार को संतुलित रखने के लिए, अपने बच्चे को संभालने के लिए और अपनी पत्नी रूही को हमेशा हमेशा भूलने के लिए जिंदगी में आगे बढ़ने की जरूरत है। यदि कोई नाव बीच मझधार में डोलने लगती है तो उसे डूबने के लिए नहीं छोड़ देते, बल्कि उसको दूसरी नाव के सहारे किनारे तक पहुंचाते हैं। माता जी, कहीं आप नहर की दूसरी शादी की तरफ तो इशारा नहीं कर रही? तुमने बिल्कुल सही समझा है। माता जी, आप ये क्या कह रहे हैं? अभी रूही को गए हुए एक दिन नहीं हुआ है और आप नहार की दूसरी शादी करवाना चाहती हैं? मुश्किल घड़ी में एक एक पल कीमती होता है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम सब सोचते रह जाओ और नहार इस दुनिया से। नहीं, ऐसा मत कहिए माता जी। पिछली बार जब नहार अग्नि के दुख में था तब रूही ने ही उसे दुख से बाहर निकाला था। फैसला तुम लोगों के हाथ में है। वक्त का पहिया अपनी रफ्तार पर है, इसीलिए ये काम जितनी जल्दी हो जाए उतना ही नहार और उसके बच्चे के लिए अच्छा है। माता जी, क्या आपको लगता है कि नहार इस शादी के लिए मानेगा? नहार तो रूही के साथ भी विवाह के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसे धोखे से नशीली दवाई खिलाकर उसका विवाह कराया गया था। माता जी, आपकी बात मान भी ले तो हमें इतनी जल्दी लड़की कहाँ से मिलेगी? और अगर मिल भी गई तो हम उससे कहेंगे क्या?
लल्ला को जन्म देने वाली माँ अब हक से उसकी माँ बनेगी। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।